हेलो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा। सर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। सर हमारा स्टार्टअप है, मैंने और वाइफ ने शुरू किया है। सर हाँ हम एक जी। तरह की ना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मुझे आपका नंबर दिया था ये ललित जी ने बताया था कि आपसे कांटेक्ट कर लें। सर हमारी अच्छा एक जी। सर्विस है, अगर आप क्योंकि आई नो आप यू आर मैरिड सर, आप शादीशुदा हैं। हाँ जी। तो सर इस सर्विस आप में ये कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मधुर बोल रहा हूँ, मेरा नाम मधुर है। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। तो सर इसमें हम ये करते हैं, जैसे क्योंकि आप मैरिड हैं तो देखिए अभी क्या है, अभी ज्यादातर लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा सब करा जाता है, होना भी चाहिए। हस्बैंड्स का कोई हाँ नहीं जी। सोचता है, हस्बैंड्स के बारे अच्छा। में कोई नहीं सोचता है। तो सर वो अच्छा। देखिए जब लाइफ में शादीशुदा है आदमी, ऊंच नीच हो जाती है, तो लेकिन एक हस्बैंड पे क्या बीतती है ना, मैं हमारी कंपनी इस चीज को लेके चली है कि हस्बैंड मतलब पूरे दिन काम करता है, फिर घर आता है, फिर वो कुछ बोल भी नहीं सकता, फिर अगर लड़ाई हो जाए तो जज्बात अंदर दबे बिल्कुल। रहते हैं। तो सर इसमें ना हाँ जी। हाँ हमारी जी। एक एजेंट होती है। हाँ जी। तो एजेंट हमारा, जैसे आप मंथली वो ले लेते हैं, तो एजेंट क्या करती हैं, एजेंट आपसे एज अ वाइफ बात करेंगी, तो आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं उस टाइम पे। अगर आप कहें तो हम एक डेमो दे दें आपको, अगर इफ यू डोंट माइंड सर, फिर हम मंथली की बात कर लेंगे कि जब भी आपका दिल कर रहा है, आपने फोन किया, आप भड़ास निकाल लें। अच्छा। मैं डेमो दे सकता हूँ सर। हाँ, डेमो क्या है, भेजिए देखते। सर अब मेरी एजेंट आएंगे अभी, बस आप जैसे ही वो हेलो बोलेंगे, आप उन पे कुछ थोड़ा बहुत चिल्लाना, वो थोड़ा सा लड़ाएंगे, फिर वो आप समझ जाओगे, ठीक है। ओके जी। बॉस ने ये करना चाहते हैं। ठीक है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या करना चाहता हूँ, बोलो। आपने उस दिन बेड पर जो गीला टाल रखा था वो उठा देना चाहिए था ना टाइम पे। अरे अगर जो तुमने उठा दिया तो यार क्या हो गया? सही कह रहे हो, सॉरी। तुम भी तो उठा सकती थी। जी सॉरी। यार ये तो बहुत अच्छी सर्विस है, थोड़ी और बातें करा। हाँ जी डेमो लीजिए। जब मैंने आपको उस दिन बोला था मेरे साथ शॉपिंग के लिए चल लो, अपनी शॉपिंग के लिए आपके पास टाइम था, मेरी शॉपिंग के लिए टाइम नहीं था आपके पास। मेरा बाबा कोई काम नहीं है क्या? मेरा भी अपना टाइम चाहिए, मुझे भी है। मैं घर वालों को देखो, तुमको देखो, ऑफिस का काम देखना है मुझे, सारे काम मैं देखूं और तुम्हारी शॉपिंग करो ना रहता है? तुम्हें अकल नहीं है क्या? खुद नहीं जा सकती क्या? सारे काम वही करने के लिए बैठा हूँ इधर। सॉरी। मेरा और भी बहुत से काम है। सही कह रहे हैं आप। खाली तुमको शॉपिंग के लिए इधर लगी रहती है। सॉरी। एक शॉपिंग नहीं कर सकती तुम। हेलो। हाँ जी सुन ऐसा कुछ मिल रहा है तो तुम्हारी कभी सुनाएगी। हाँ सुना, कभी नहीं सुना होगा। हाँ जी। हाँ बहुत बढ़िया सर्विस दे दी। हाँ जी। ये सर्विस कितने की पड़ जाएगी? ये सर्विस सर हम मंथली आपसे 1,000 रुपए लेंगे इनिशियली, लेकिन आपको आप 1,000 अगर रुपए? हाँ अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो उसमें 6 महीने में 5,000 में दे देते हैं सर। सर एक डेमो और लेके देख लीजिए, एक डेमो और देख लीजिए आप। हाँ जी दिखाइए, सुनाइए। तुम्हारी नौकरनियों में हर बारी डेमो देती रहूं, एक बार दे दिया ना जब डेमो। कह रहे हैं वो एक बार डेमो दे दिया, इतना सॉरी तो यार मैं भी तो बात कर रहा हूँ ना तुमसे। मैं भी तो बात कर रहा हूँ। नहीं तो तुमसे मैं भी तो बात कर रहा हूँ, ये कोई बात थोड़ी हुई। ज्यादा मेरा ना दिमाग मत खराब करो, तुम बकवास किए जा रहे हो तब से। मैं सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को मैं बोल नहीं सकती हूँ कुछ भी। आए तुम बड़े वाइफ की बात करते कैसे कैसे बात कर रहे हो? वाइफ होके कैसे बात करूंगी? चिल्लाती क्यों वाइफ को? चिल्लाती क्या हूँ मैं? कहाँ चिल्ला रही हूँ? मैं नॉर्मली तो बात कर रही हूँ, चिल्लाना होता है। जिस दिन चिल्लाने लगूंगी ना उस दिन तुम सबको समझ में आ जाएगा वाइफ कैसे बात करती है। अच्छा सॉरी। बकवास किए जा रहे हो तब से। अच्छा सॉरी। हेलो। हाँ जी, ये कौन है भाई? ये मेरी वाइफ है। मैं जो ये आपकी वाइफ है? हेलो। हेलो सर बोलते हैं, हेलो सर। कौन बोल रहा है? हेलो सर बोलो पहले बेटा। अच्छा, हेलो सर। मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। मेरे आपके पापा ने मुझसे बात करी थी मैथ्स और साइंस के ट्यूशन के लिए। अच्छा, पापा ने बात करी? हाँ मुझसे बात करिए। एक सेकंड रुको, मैं अभी ट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ। इधर आओ, बात करो, थ्योरम लिख के आओ। हाँ पूरी लिखो। हाँ तो मैं नेक्स्ट संडे से पढ़ाऊंगा। मैथ्स कैसा है तुम्हारा? सर मैथ सर थोड़ा सा वीक है। ओ हो जाएगा। साइंस में? सर साइंस भी मतलब ठीक ठीक हो जाता है, बट ठीक से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे से 2 घंटे। सर फिर मतलब आप आओगे या फिर मैं आऊँ? वो देख लेंगे, मैं पापा से बात कर लूंगा। एक सेकंड होल्ड करो, इधर ला, देखा उल्लू क्या पट्टे, दोबारा लिख के ला।
दोबारा लिख। पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती। हाँ बोलो। सर मैं क्या भी एक बार हाँ मतलब आप घर तुम में पाई आके की पढ़ाओगे। पाई की वैल्यू निकालो, पाई की वैल्यू बताओ जल्दी। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर वो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा मैं वीक हूँ सर, तो आप डांट के ये पाई की वैल्यू होती है इधर कान लो कान लो कान लो। पाई की वैल्यू क्या? पाई की वैल्यू बता। पाई की खड़ा हो, उल्टा खड़ा हो, उल्टा खड़ा हो, खड़ा रहो उल्टा। दांत दांत तोड़ दूंगा पाई की वैल्यू गलत लिखी तो, दांत तोड़ दूंगा दांत। और तूने अगर पाइथागोरस थ्योरम पूरी नहीं लिखी ना, मैं सही बता रहा हूँ। डंडा कहाँ है मेरा? डंडा कहाँ है? तेरी सीधा सीधा सीधा। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर आप एक बार पापा से सर एक बार बात कर लेना। मैं पापा से बात कर चुका हूँ। कौन से सर, सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं तुम्हारे? सर सभी में खाली पासिंग ही आते हैं। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? सर थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। ये एक सेकंड होल्ड करो। ये पाई की वैल्यू ये है। कॉपी सीधा खड़ा सीधा खड़ा सीधा खड़ा। बता मुझे इशारे से बता क्या है? इशारे से बता। हाँ तो क्या बोल रहे थे? सर वो थोड़ा इसलिए नहीं पढ़ पाता सर, वो बीमार रहता हूँ ना। हाँ बीमार रहते हो, मुझे पता है बीमार रहते हो। कोई बात नहीं है, हो जाएगा। संडे से आऊंगा मैं, मंडे से, ठीक है? सर मंडे से संडे। एक और बात कर रखी है सर बोलो। ट्यूशन की वहाँ पे पापा ने, तो एक बार मैं बात कर लूँ पापा से। नहीं पापा ने तो क्लियर कर दिया मुझसे, तुम क्या बात करोगे उनसे? सर फिर भी मतलब अब थोड़ी लेके सी आया, रुको जरा होल्ड करो। देखा इधर एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद सीधा कर। कान लिखो। ठीक है, मंडे से मिल रहे हैं फिर। नोट्स बुक सब तैयार होनी चाहिए, ठीक है? सर आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? मैं किसी भी क्लास को पढ़ाता हूँ, लेकिन बेटा ऐसा कोई भी टीचर जिंदगी में मिल जाए ना, कोई भी टीचर, कभी मत पढ़ना, बल्कि मुझसे शिकायत कर देना, ठीक है? मुझे शिकायत कर देना कि ऐसे टीचर्स को ना मैं ठीक कर देता हूँ, जो ऐसे चिल्ला के बात करते हैं और पिटाई की बात करते हैं। कभी नहीं पढ़ना ऐसे टीचर से। नवेद बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा मुर्गा बना रहा था। डरा दिया सर पाई की वैल्यू बताओ आप बताओ। हेलो मनोज? हाँ जी मनोज, नवेद बोल रहा हूँ। आपने मेल लिखा था ना, पहचाने आप? नवेद। हाँ जी क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। आपने मेल लिखा था, आप कुछ बता रहे थे मुझे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी सर, वो आजकल पापा बहुत नाराज रहते हैं, तो आप उनको फोन करके उनके चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं? अरे यार कोशिश कर सकते हैं। हेलो मिस्टर आश? जी मिस्टर आश, मैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपकी एक हेल्प चाहिए। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हाँ से जी। मेरी हेल्प चाहिए? आपकी हेल्प चाहिए। आप प्लीज एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड होल्ड करिए। जी मधु प्लीज काम। सर कोई एविडेंस नहीं है, पूरी टीम काफी एक टाइम बार से चेक खुदाई करो ना, सही से चेक करो, सर एविडेंस क्यों नहीं होगा? ये रहा। मिस्टर संजीव को सर भेजिए। मुझे उनसे पूछता किसके हूँ। लिए होल्ड मैं कराया आपको आपने बताता कि- हूँ। मिस्टर संजीव, जी एक सेकंड। मिस्टर संजीव, आप देखिए, आपने पता किया कुछ? सर मुझे होल्ड पर किस लिए मैं आपने आपको रखा है, सर, आई एम सो सॉरी, हेलो। ये बहुत जरूरी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी हेल्प चाहिए। आप एक सेकंड रुकिए, बताइए। यहाँ तो कुछ नहीं है सर, जैसा का करता है। आज सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, हमारी पूरी टीम पिछले 15 दिन से मुजफ्फरनगर के बाद जो आपका गांव है यूपी में, हम वहां पे लाए हुए जी। हैं और जी। हम थक गए हैं। हम कोई एविडेंस नहीं मिला, एक छोटा सा भी एविडेंस नहीं मिला। मतलब मेरी पूरी टीम, मधु ने भी बताया कि वहां पे कोई दूर दूर तक एविडेंस नहीं है। संजीव ने बताया कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी बात कर ली हमने। किस चीज का आप सर किस चीज का एविडेंस ढूंढ रहे हैं, पहले ये तो बताइए मुझे। उस नदी का, जिस नदी के बारे में आप अपने बेटे को बताते थे ना कि आप नदी पार करके पढ़ने जाते थे,
वो नदी दूर दूर तक नहीं दिख रही यहाँ पे। मतलब हमने इतनी खुदाई करी है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से पिछले 250 साल तक वहाँ पे, पिछले 250 साल में कोई नदी नहीं थी वहाँ पर। और मुझे तो हैरत इस बात की है, संजीव जी ने बताया जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की पूरा सर्वे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस टाइम पे आप अपने बेटे को बताते थे ना कि हम अंधेरे में पढ़ा करते थे, उस टाइम पे तो लाइट आ रही थी संजीव जी, 24 घंटे लाइट आ रही थी उस टाइम पे। और वो बता रहे थे कि जनरेटर भी था घर पे। दूध वाले से भी हमने बात करी जो आपके यहाँ सप्लाई देता था, वो तो ये कह रहा है कि मैं जब भी गया हूँ मैं ऐसी दूध बाहर गेट पर रखाया हूँ, कोई उठता ही नहीं था घर में 4 बजे। वो तो बच्चे को वो तो खुदाई मत कराइए, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ उसके नीचे। वहाँ पानी नहीं है। हाँ नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ। अब हमने सुना ना, आप बता रहे थे बच्चे को कि वहाँ पे नदी पार करके जाया अरे करते थे। अरे वो तो बच्चे को ऐसे ही बहका दिया कि भाई अब समझा करिए ना बात को आप। जब बच्चे को पढ़ाना होता है, समझाना होता है, तो कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना। मैं नावेद बोल रहा हूँ और मेरी आपके बेटे से बात हुई थी, उन्होंने मेल लिखा था। वो एक पहली बात तो ये कि बड़ा प्यार करता है आपसे। आरिश जी, हम सबको ये मालूम है कि आप लोग भले से नदी पार करके ना जाया करते हो, लेकिन हम लोगों को तैरना आप जैसे लोगों ने सिखाया है। हमें ये भी मालूम है कि भले से आप लोग सुबह 4 बजे ना उठते हो, लेकिन हमारी जिंदगी में सवेरा आपने ही कराया। ये भी हमें मालूम है कि अंधेरे में नहीं पड़े आप, लेकिन हमारी जिंदगी में रोशनी आप लोगों ने करी है। सो थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और आपके बेटे की तरफ से। अरे आइए ना, आप भी हमारे घर कभी आइए ना। मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आता जी, लेकिन नहीं आ पाऊंगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझसे तैरना नहीं आता और नदी कैसे पार करूंगा जो आपके घर के आगे। लव यू अंकल, लव यू, आप बहुत प्यारे इंसान है। लव यू सर।